माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हो। आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। वेलकम टू माय चैनल हीलिंग टच टैरोट इन हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी जो लोग नो कांटेक्ट में है, ठीक है ना, या लो कांटेक्ट में है। नो या लो मतलब बातें कम हो रहा है या बिल्कुल भी बातें नहीं हो रहा है। उनकी पार्टनर की थिंकिंग हम आपके लिए देखेंगे। उनकी पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहा है, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में है या लो कांटेक्ट में है, ठीक है ना। मेरे पास आज ये 3 ऑप्शंस है। पहले ऑप्शन में ग्रीन कलर की चूड़ी, एंड सेकंड ऑप्शन में येलो कलर की चूड़ी, एंड थर्ड ऑप्शन में इन्हें आप स्काई ब्लू कलर बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन पहले चूज़ कर लेना है, फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको चूज़ करना होगा, ठीक है ना। चलिए हम थोड़ी टाइम दे देते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप अच्छे से चूज़ कर पाओ पाइल को, फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। चलिए फिर आई होप आप लोगों ने अपनी पाइल को चूज़ कर लिया है। अगर आपको और टाइम की ज़रूरत है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। मैं अब शुरू करूँगी ऑप्शन 1 से, जिन्होंने ग्रीन कलर की पाइल चूज़ किया है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी माय पाइल नंबर 1। उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है जो नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। तीसरी है जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड हाई प्रीस्टेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। चलिए चलिए आई होप आप देख नहीं पा रहे हो, तो मैं थोड़ी काट को इधर रख देती हूँ ताकि आप देख पाओ अच्छे से, ठीक है ना गाइस। चलिए हम आपकी रीडिंग करेंगे जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है। उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। अगर आप उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना गाइस, तो वो बहुत जल्दी आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर जो लग रहा है ना, उनके लाइफ में कोई और भी है।
मतलब थर्ड पर्सन है, वो मुझे जितना लगता है ना, वो आपको और कोई और को एक साथ लेकर चल रहा था। दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, मतलब आपके साथ भी थे और कोई और के साथ भी थे, और ये बात आपको पता चल गया है। ठीक है ना? शायद आपने उन्हें कुछ बोला है इस बारे में, आपके साथ उनके मतलब उनके साथ आपके कुछ झगड़ा भी हुआ है शायद, मुझे जो दिखाई दे रहा है। आप बहुत परेशान हो, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये आपकी कार्मिक पार्टनर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो अभी तो सोच रहा है कि क्या आपको रिप्लाई देंगे या नहीं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो पहले सोचेंगे और आपके साथ कम्युनिकेट भी करेंगे, लेकिन अभी वो पॉज है, सोच रहा है। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। अब देखिए, ये आपकी मर्जी है, आपको इन रिश्तों में रहना है या नहीं है, लेकिन है कोई और भी, मुझे जो दिखाई दिया, मैं तो वो ही बोलूँगी आपको। लेकिन वो जल्दी आपके साथ कम्युनिकेट भी करेंगे और एक नई ऑफ़र लेके आएंगे, मतलब आपको अपनी कप शेयर करेंगे, आपकी इमोशन मतलब उनकी इमोशन आपके लिए वो शेयर करेंगे आपको। अब उनके साथ मतलब कोई और जो है ना उनकी लाइफ में, उनके साथ उनका कैसा रिश्ता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई और भी है। वो आपको मनाएंगे, फ्लर्ट भी करेंगे आपके साथ, आपके साथ भी रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितना रिजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। और एक बात, मतलब अब अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर में कोई मतलब और भी है उनकी ज़िंदगी में, तो ही ये रीडिंग देखिएगा, नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आप दूसरी फाइल देख सकते हो। और एक बात, किसी किसी के लिए वो अपनी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, किसी किसी के लिए, क्योंकि उन्हें इनर गाइडेंस मिला है, उनकी इंट्यूशन, उनके अंदर से आवाज़ आ रहा है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए। ठीक है ना? और वो सोच रहा है एक्शन लेने का, आपके पास आने का। किसी किसी के लिए वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे और किसी किसी के लिए वो रहेंगे, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है वो छोड़ के ही आएंगे आपके पास। गाइस, मुझे थोड़ा ठंड लग गया है तो मैं थोड़ी धीरे से बातें कर रही हूँ, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। आपके साथ उनके झगड़ा तो चला है और वो वही सोच रहा है कि कैसे मतलब फिर से सब कुछ ठीक कर दी, मतलब ठीक करने के लिए आपके साथ रिश्ते को वही सोच रहा है अभी कि आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे एंड अपनी इमोशन को आपके साथ शेयर करेंगे, और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ।
आपको लेकर बहुत पैशनेट है वो अपनी इनर विजिडम को फॉलो कर रहा है, मतलब अंदर से आवाज़ आ रहा है कि मुझे आपके पास आना चाहिए। ठीक है ना, मैं मतलब आपके पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए। किसी किसी के लिए ये तो कार्मिक पार्टनर ही है, और किसी किसी के लिए कुछ कार्मिक बैगेज है, वो अगर निकल जाए तो आपकी रिश्ता अच्छी बन जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कार्मिक इश्यूज़ क्या था उनके लाइफ में, कोई और जो आपको पेन दे रहा है, तो आपकी कार्मिक इश्यूज़ था। और किसी किसी के लिए वो अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है वो उन्हें छोड़कर आपके पास आएंगे। ठीक है ना, ज़्यादातर लग रहा है, बहुत कम होगा जिनके लाइफ में वो रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए वो उन्हें छोड़कर आपके पास आएंगे एंड न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। और वो यही सोच रहा है कि कितनी जल्दी हो सके आपको, मतलब वो आपके साथ बातें करे, वो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, यही सोच रहा है वो। अभी आपको शायद लग रहा है कि चुप क्यों है, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, वो आज कल या एक हफ्ते के अंदर वो आपके साथ बातें करेंगे, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। ठीक है ना, 8 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन। ठीक है, मुझे सॉरी गाइस, जो टाइमिंग दिखाई दिया यही टाइमिंग दिखाई दे रहा है, तो परेशान मत होइए, वो जल्दी ही अपनी ऑफ़र लेके आएंगे, आपके साथ बात भी करेंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है ना गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर ज़रूर बताना मेरी रीडिंग आपको कैसा लगा। अभी के लिए बाय। चलिए पाइल 2 जिन्होंने येलो कलर की छुरी को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए मैं कार्ड को पहले अच्छे से सफल कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, और पाइल नंबर 2 के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है, जो लो कांटेक्ट और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। चलिए गाइस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। गाइस मेरी ठंड लग गया है बहुत, तो मैं थोड़ी धीरे से बातें कर रही हूँ, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, माय पाइल नंबर 2 के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
थैंक यू यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉरी गाइस, 5 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एम्पेरर, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ wands एंड 2 ऑफ कप्स। और आपकी बॉटम ऑफ द डे का है टेम्परेंस। चलिए मैं कार्ड को थोड़ी अच्छे से एडजस्ट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। आई होप आप सब लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है। चलिए हम रीडिंग करेंगे आपकी। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है? मैं थोड़ी मेडिटेट कर लूँ गाइस, फिर आपको बताती हूँ। ओके उनके अंदर ना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए इमोशन तो वो है, बहुत इमोशन है उनके दिल में आपके लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर बाहर की कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत दिखाई दे रहा है। या तो कुछ लोग नहीं चाहते हैं अब दोनों की शादी हो, या तो उनके फादर को अब पसंद नहीं हो। कुछ तो प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, लेकिन आपके लिए वो बहुत इमोशन होल्ड करते हैं। बहुत इमोशन है उनको अब मतलब उनके दिल में आपके लिए। शादी को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं आप लोगों की शादी हो। उनके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स भी हो सकता है, या कोई बाहर के लोग भी हो सकता है। आपकी रिलेशन में बहुत एंडिंग बिगिनिंग ऐसे चला है। बहुत पुराना रिलेशन भी हो सकता है, लगभग 5 साल की भी हो सकता है किसी किसी के लिए, 2 या 3 साल। वो ना गाइस आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। अभी वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट में है, इसीलिए शायद आपके साथ बातें नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। या तो फिर ये भी हो सकता है उनको उनको किसी और के साथ, मतलब उनके किसी और के साथ रिश्ता ठीक हो गया है। मुझे ये भी मैसेज आया। देखिए सबके लिए सब नहीं हो सकता है, आपके साथ जो जो मैसेज रेजोनेट होगा आप वही लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, बहुत लोग देख रहे होंगे, तो सबके लिए मुझे बोलना है। तो आपके साथ जो रेजोनेट होता है वही आप लीजिएगा, ठीक है ना। उनके साथ किसी और की रिश्ता भी ठीक हो सकता है, लेकिन प्यार तो उनको आप ही के साथ है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी रिलेशन में बहुत साइकिल चला है गाइस, बहुत साइकिल है, मतलब 10 10, मतलब मुझे दिखाई दिया। तो एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, मतलब टूट गया फिर जोड़ा, फिर टूटा फिर जोड़ा, ऐसा हुआ आपकी रिलेशनशिप में।
वो भी सोच रहा है कि मतलब आपके बारे में भी सोच रहा है, ये तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अभी मतलब बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। फिर सोचेंगे शायद आपके बारे में। कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। बाहर के लोगों की हो सकता है, फैमिली लाइफ मतलब फैमिली को लेकर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए उनके दिल में बहुत इमोशन है गाइस, बहुत इमोशन है। वो आपको शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं चाहते हैं। किसी किसी के लिए आपकी फ्रेंड हो सकता है, ठीक है ना। आपकी कॉलेज या स्कूल की होते हैं ना, एक ही मतलब एक ही स्कूल में शायद आपने पढ़ाई किया या एक ही कॉलेज में, ठीक है ना। उनके मन में अभी थोड़ी ईगो है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है आपके पास। थोड़ी ईगो है। और पैसों के मामले में थोड़ी अहंकार भी हो सकता है उन्हें कि मेरे पास बहुत पैसा है। सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए। और एक मैसेज मिला मुझे गाइस, शायद मतलब पास्ट में उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन अभी किसी कारण की वजह से थोड़ी मतलब उनमें कमियां आ गई है या कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए वो पास्ट को लेकर बहुत सोचते थे कि पहले तो मेरी मतलब कितने पैसा था मेरे पास, या आ, बहुत जायदाद था, किसी कारण वो शायद उनके हाथ से छूट गए हैं, या कोई कमियां दिखाई दिया वहाँ पर, या तो उनके मतलब जो जायदाद थे, या कहते हैं ना मतलब उनके भाई, क्या मतलब उनके पिताजी के भी भाई हो सकते हैं, मतलब उनमें वो जायदाद बंटन हो गया है, मतलब भाग हो गया है। तो कुछ तो है जिनको लेकर वो थोड़ी परेशान है, पास्ट को लेकर, ठीक है ना। इसलिए आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, लेकिन आपके साथ वो बहुत मतलब आपको बहुत प्यार करते हैं। सोलमेट की कार्ड भी आया है गाइस आपके लिए। आप सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हो, मतलब ये पार्टनर आपकी सोलमेट हो सकता है, ठीक है ना। तो पास्ट को लेकर दुखी है, मुझे ये तो दिखाई दे रहा है, इसलिए आपसे आपको ध्यान ही नहीं दे पा रहा है वो। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट है उनके, मतलब मुझे खास करके बाहर की कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए आपकी शादी में शायद प्रॉब्लम भी आ रहा है। जो शादी करना चाहते हो, ठीक है, जो नहीं करना चाहते उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब प्रॉब्लम मतलब बाहर की कॉन्फ्लिक्ट सबकी मतलब आप जो जो लोग देख रहे हो सबकी पार्टनर की ज़िंदगी में ही बाहर की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन जो लोग शादी करना चाहते हो उस बाहर की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। और जो नहीं करना चाहते हो वो आपके पार्टनर सोच रहा है कि आपसे शादी करेंगे, लेकिन उन्हें इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है। जो लोग अभी करना चाहते हो उनके बाहर की कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, और जो लोग सोच रहे हैं कि आपसे शादी करेंगे उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है और बाहर की कॉन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है ना। लेकिन गाइस एक बात बोल दूँ मैं, एंजल आपकी रिश्ते मतलब आपकी रिश्ते का प्रोटेक्ट कर रहा है,
वो आप दोनों की इमोशन को मिला रहा है। वो चाहते हैं आप दोनों मिला मतलब सुरक्षित रहे। वो चाहते हैं आप दोनों एक साथ रहे। तो वो चाहते हैं आप मतलब यूनिवर्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंजल आप दोनों को हमेशा कनेक्टेड रखेंगे। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस। देखिए एक्शन की कार्ड तो नहीं आया, मुझे नहीं पता वो मतलब अभी आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं, बातें करेंगे कि नहीं। चलिए मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि एक्शन की कार्ड नहीं आया। वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन कब क्या होगा वो मुझे नहीं पता। चलिए देख लेते हैं अभी मतलब इस समय वो कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, या आपसे बात करेंगे कि नहीं। लेकिन सोच रहा है, मतलब सोच रहा है मतलब उनके दिल में आपके लिए जगह है, लेकिन वो पास्ट की प्रॉब्लम में या जो मैंने कहा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है उनके लाइफ में, जिनके लिए वो आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, लेकिन प्यार करते हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके ओके, वो एक आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, लेकिन थोड़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, थोड़ी लेट हो सकता है। और एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी टाइम लग सकता है। तब कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑफ़र आपको वो देंगे वो बहुत सॉलिड एंड स्टेबल होगा, लेकिन थोड़ी लेट हो सकता है। तो क्या हुआ, लेट हुआ तो क्या हुआ, हमें तो वो सॉलिड ऑफ़र देंगे ना। हमें तो वही चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए हमारी लाइफ में, ठीक है ना। जल्दी हो या थोड़ी देर, लेकिन होगा ना, यही हमें सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आपके लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि बाद में जो मैं वीडियो डालूँगी वो आपको मतलब नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय। चलिए हम अब रीडिंग करेंगे जिन्होंने लास्ट पाइल स्काई ब्लू कलर की चूड़ी को सिलेक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं। जो लोग पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। जो लोग लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में है, प्लीज़ गाइस मुझे बता दीजिए। सॉरी गाइस क्यों कह रही हूँ मैं, सॉरी। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए मुझे कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। क्या वो उनसे बात करेंगे या कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे ना बहुत ठंड लग गया है, तो मैं थोड़ी धीरे से बातें कर रही हूँ, तो अब एडजस्ट कर लेना थोड़ी। थैंक यू सो मच। उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। चलिए आपका पहला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स,
द फूल, फिर है नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, लवर्स एंड डेविल। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। चलिए देख लेते हैं। मैं कार्ड को अच्छी से एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको सब दिखाई दे अच्छी से, फिर हम रीडिंग करेंगे आपकी। आई होप आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है। चलिए हम रीडिंग करेंगे आपकी। चलिए देख लेते हैं। हाँ, माई पाइल नंबर 3। वो अपनी दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहा है, ठीक है ना। दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहा है, अपनी इंट्यूशन की, अपनी इमोशन की बात वो नहीं सुन रहा है। अपनी हार्ट चक्रा, अपनी थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करके रखा हुआ है, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अभी तो वो इसी परिस्थिति में है और थोड़ी सी डरी भी हुई है, या तो वो आपके साथ कुछ किया है, ठीक है ना, इसीलिए वो डरी हुई है। जो मुझे दिखाई दिया, वो डरी हुई है आपके पास आने में, मतलब आपके पास आएंगे कि नहीं इसके बारे में डरी हुई है। कुछ तो किया है वो आपके साथ, इसीलिए इतनी डरी हुई है। मतलब वो ऐसा है ना, मतलब खुद की तरह जी रहा है, मतलब ऐसा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें आपके बारे में। ऐसा वो शो कर रहा है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब शो क्या कर रहा है, वो कर ही ऐसा रहा है कि उन्हें कुछ फ़र्क नहीं, आप मेरी ज़िंदगी में रहो या ना रहो, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है, कुछ लोग कार्मिक, मुझे ज़्यादा कार्मिक लग रहा है। देखिए ट्विन फ्लेम बहुत कम होता है, तो आप समझते ही हो, बहुत कम लोग होंगे जिनके साथ ये रेजोनेट करेंगे। ठीक है ना, बहुत कार्मिक इश्यूज दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, जो मैं बता रही थी, मतलब वो ऐसा है ना कि मतलब वो ऐसे चल रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मेरी लाइफ में रहो या ना रहो, ठीक है ना। हालांकि आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कोई कोई आप देखिए गाइस, सबके लिए नहीं है, आप समझेंगे, मैं मतलब जिनके लिए हम बोलेंगे, आप मतलब पहले शायद फिज़िकल भी हुए हो इनके साथ, तो आप तो, ये तो जायज़ सी बात है ना, आप उन्हें भुला नहीं सकते हो, भूल नहीं सकते हो आप। बहुत पुल फील करते हो, एंड वो भी आपसे बहुत पुल फील करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा होता है ना कि मैं नहीं आऊँगी, ऐसा। हालांकि ऐसा वो मतलब क्लियर नहीं आया है कि फ्यूचर में वो आपके पास आएंगे कि नहीं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा, ठीक है। अट्रैक्शन तो आपसे बहुत है, पुल से आप, पुल तो आपके साथ बहुत फील भी करता है, मतलब पुल जैसे फील करते हैं वो आपके लिए, मतलब आपके साथ, लेकिन ऐसे मतलब जी रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, तुम रहो या ना रहो।
है ना। वो अभी अपने काम में बिजी है, मतलब काम पे फोकस किया है, अपने काम पे फोकस किया है, मतलब करियर पर। ठीक है ना। देखिए गाइस, अगर वो उनकी इमोशन की बात सुनेंगे तभी वो आ सकता है आपके पास, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसे ही दिमाग से सोच रहे होंगे तो मतलब नहीं आ सकता। हालांकि आने के कार्ड तो आया है, लेकिन मुझे सब कुछ देखकर ही बोलना पड़ता है। वो आके फिर चली जा सकता है आपकी लाइफ से। ऐसे ही होते हैं, कार्मिक साइकिल्स है बहुत। खास करके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अगर होना या कार्मिक, ऐसे ही होते हैं उनकी ज़्यादातर रिलेशन में। या आप सब छोड़ दिए, मतलब ये सब सोचना छोड़ दीजिए कार्मिक है या ट्विन फ्लेम। मतलब मुझे जो दिखाई दे रहा है वही आपको बोल रही हूँ। ऐसा शायद हुआ भी है आपके साथ पास में। वो आती है बहुत अच्छी ऑफ़र लेके, फिर चले जाते हैं आपको छोड़कर। ऐसा लगता है उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ते, बिल्कुल डिटैच्ड होकर चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शो ऐसा करता है फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब पेन तो मिलता है उन्हें, जाने की दर्द तो है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। आपसे प्यार बहुत है, लेकिन आते हैं फिर चले जाते हैं, डिटैच्ड होकर चले जाते हैं। या आप उन्हें कुछ बोल देते हो कि तुम क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो, तो उन्हें ऐसा ये सब कुछ नहीं सुनना है। हालांकि प्यार बहुत करता है, लेकिन वो ऐसा ऐसा शो करता है कि तुमने मुझे दुख दिया तो मैं चली जा रही हूँ। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कुछ दुख दिया है, इसीलिए वो चली जा रहा है। और सच में वो पेन फील करता है, करके वो डिटेस्ट होकर आपसे चला जाता है, दूर दूर भागते हैं आपसे कि मुझे अभी अकेले रहना है, मेरे पास मत आओ, मैं जा रही हूँ, चली मैं, ऐसा। लेकिन प्यार है बहुत आपसे, ये तो सच है। आपके पार्टनर की कुछ एडिक्शन भी हो सकता है, या काम को लेकर, या जो सोच रहे हो आपको फिजिकली बहुत मतलब बहुत सोचते हैं, या फिर ड्रिंक करते हैं। देखिए सबके लिए एक एक होगा, मैं सभी आपको बताऊंगी, आपके साथ जो रेजोनेट होता है वही आप लीजिएगा। आपकी पार्टनर है तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे उनके साथ क्या क्या रेजोनेट होंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है उनकी कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि आप उनके साथ रिश्ते में हो। ठीक है ना। जो मुझे दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स मुझे जो कह रहा है वही मैं आपको बताऊंगी। उन्हें अगर आपके पास आना है तो उन्हें अपनी इंट्यूशन की बात सुनना है, अपनी दिल की बात, आपकी इनर गाइडेंस की बात, मतलब उनकी इनर गाइडेंस की बात सुनना होगा। अभी तो वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है अंदर से, अपनी इंट्यूशन के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है और आपको पेन मिल रहा है। मुझे पता है आप बहुत पेन में हैं, लेकिन ये बात उन्हें समझ में आए तब ना। हालांकि वो भी पेन में है, लेकिन वो पेन बिना मतलब की, वो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें दुख देते हो, उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन है तो नहीं। वो गलती करते हैं, लेकिन ऐसा शो करते हैं कि आप उनके साथ गलती करते हो। हालांकि उनके दिल में इच्छा है कि आपके साथ एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग की जाए,
लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करके बैठा है। अभी लिए थोड़ी पॉज हो जाओ, फिर देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है ना। लेकिन चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, सॉलिड ऑफर देना आपको चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। चलिए देख लेते हैं कुछ करेंगे आपके लिए या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, उनके पार्टनर उनके लिए कोई एक्शन लेंगे, मतलब इस टाइम में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, उनके पार्टनर उनके लिए कोई एक्शन लेंगे अभी, मतलब इस टाइम फ्रेम में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, आजकल जो टाइम आप देना चाहते हो उनके लिए कोई एक्शन लेंगे। शायद एक आना चाहता है। 5 of cups bottom of the deck एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। फिर है साइकिल, है बहुत साइकिल है आपकी रिलेशन में, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग होती ही रहता है। अभी मतलब 2 दिन पहले ब्रेकअप, फिर न्यू बिगिनिंग, फिर ब्रेकअप, फिर न्यू बिगिनिंग, ऐसा ही साइकिल चल रहा है। आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वो ऐसा आपको ऑफ़र दे सकते हैं, चलिए अभी हम फ्रेंड की तरह रहे, फिर हम सोचेंगे कुछ सीरियस करने में, मतलब लेकिन सॉलिड होंगे वो कहेंगे हम अभी तो दोस्त की तरह रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए वो आपको सॉलिड ऑफ़र देंगे, फ्रेंड की तरह ही रहेंगे लेकिन सॉलिड होंगे वो। और एक बात गाइस, लेकिन वो थोड़ी स्लो होगी, थोड़ी लेट होगी, एक्शन लेने में लेट करेंगे थोड़ी, जो मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ी लेट होगी, लेकिन एक प्रॉमिसिंग ऑफ़र आपके पास लेके आएंगे, थोड़ी सी लेट होगी। ये आपकी बहुत मतलब जिगरी दोस्त भी हो सकता है किसी किसी के लिए, और बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी हो सकता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना गाइस। और बॉटम ऑफ द डेक भी 5 ऑफ कप्स आया है, तो आपके साथ पहले बिताए हुए पास्ट को लेकर वो सोचेंगे बहुत, आपको मिस भी करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा करता है। अब कितनी अच्छी हो वो उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आएंगे, लेकिन थोड़ी देर होंगे, ठीक है ना। 1 मंथ, 3 वीक, 2 वीक, ठीक है ना। 5 मंथ किसी के लिए। देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है, सबके साथ टाइमिंग एक्यूरेट नहीं हो सकता, तो किसी किसी के लिए कुछ और टाइम भी हो सकता है, तो आप वैसे ही देख लीजिएगा, मैंने एक आइडिया करके आपको बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर ज़रूर बताना मेरी रीडिंग आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, बाय।